अब बिला तमहीद व ताख़ीर क़ाइद अहले सुन्नत तस्वीर हैदरी शहीद सरमाया अहले सुन्नत वकील सहाबा व अहले बैत जिन्होंने शब व रोज़ इसी काम में इसी काज में इसी उन्वान पर अज़मत सहाबा का हो, वो किरदार सहाबा का हो, दिफाए सहाबा का हो, वो पाकिस्तान का किसी कोने में हो, वो कराची में हो या जतोई शहर में हो, पूरे पाकिस्तान में एक ही सदा लेके फिर रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हम फलां दौर के हैं, वो कभी ये नहीं कहते हम फलां दौर के हैं। एक ही नारा जो जमात उनको देती है उसे थाम कर सीने से लगाकर सुन्नियों की गलियों में, सुन्नियों के शहरों में, सुन्नियों के कूचों में, हर जगह चाहे वो जगह अपनी हो, चाहे वो जगह दुश्मनी की हो, चाहे वो जगह बेगानों की हो, हर स्टेज पर, हर जीनत में, हर मिंबर की जीनत बनने वाली वो शख्सियत मेरी मुराद तस्वीर हैदरी शहीद अल्लामा इब्ने हैदरी शहीद जो उनके रूहानी फर्जंद हैं। मैं इब्ने शहीद तो कह गया, बहुत से चेहरे मेरी तरफ सवालिया निशान देख रहे थे क्योंकि वो हजरत हैदरी शहीद के रूहानी फर्जंद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, उनकी आमद से पहले आप लोग बेदारी का सबूत दें, नारे का जवाब दें, नारे तकबीर बुलंद आवाज से दें, क्योंकि हजरत सिर्फ उनकी उम्र माशाल्लाह जवानी के दहलीज पे है। याद रखिए एक शायर ने क्या खूब कहा था कि ज़माने पे लाजिम है कि इनकी ताज़ीम करे, ज़माने पे लाजिम है कि इनकी ताज़ीम करे। ये लोग कभी लौट के दोबारा आया नहीं करते और इन्होंने एक ही पैगाम दिया कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। एक मर्तबा नारों की गूंज में हजरत का इस्तेकबाल करें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, मकामे सहाबा, गुफ्तारे सहाबा। एक दफा वो मुर्शिद फारूकी का नारा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा। अब मैं मुल्तमिस हूँ हजरत हैदरी शहीद से कि वो अपने मखसूस अंदाज में अपने दिलों को गरमाएं। हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी शहीद। अल्लाह ताला इसकी ज़बान मुबारक बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मदिन क़ाल हद्दसना हिशामुन क़ाल अख़बरना मअमरुन अन ज़ुहरी अन उर्वत अन आयशत अन्न फ़ातिमत वल अब्बास अतया अबा बकरिन यल्तमिसान मीरासहुमा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुमा यौमइज़िन यतलुबान अर्ज़ैहिमा मिन फ़दक व सहमहु मिन खैबर। फ़क़ाल लहुमा अबू बकर समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन इन्नमा यअकुलु आलु मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल। क़ाल अबू बकर वल्लाहि ला अदअु अमरन रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनअहु फ़ीहि इल्ला सनअतुहु। क़ाल फ़हजरतहु फ़ातिमतु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत। तमाम साथी दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुबारक के मुस्तहिक हैं वो बच्चियां जिन्होंने
आज अपने कोरस को मुकम्मल करते हुए और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस समात फरमाई। अल्लाह ताला इन बच्चियों की मेहनत को कबूल फरमाए। उस्तादों ने मेहनत करके अपना फर्ज निभाया, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को भी कबूल फरमाए। और जिस इदारे में इन बच्चियों ने अपना कोरस पाए तकमील तक पहुंचाया, अल्लाह ताला इस इदारे की खिदमत को भी कबूल फरमाए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हम सबको इन इदारों के साथ ताउन करने की तौफीक बख्शे। देखें, जो लोग इदारे चलाते हैं, अगर वो कहीं बाजार में निकलकर कोई कारोबार करें, क्या वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक दी है कि वो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इदारों के साथ दिल खोल कर ताउन किया करें। अल्लाह ताला हम सबको दीनी इदारों की खिदमत करने की तौफीक बख्शे। मैं जैसे ही स्टेज पे आया तो मैं देख रहा था कि ये कौन सी किताब पड़ी हुई है। जब उठाकर देखा तो बुखारी शरीफ। तो जी ने चाहा कि कुछ बातें इसी से आपको बता दूं। ये मैंने आप हजरात के सामने जो रिवायत पढ़ी है, ये किताबुल फराइज है, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 995। और ये फदक के मुतालिक रिवायत है। आजकल बड़ा एतराज उठाया जाता है ना फदक के हवाले से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक गसब किया, माज़अल्लाह। खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में गई और उन्होंने मुतालबा किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, और मुतालबे पर कुरान की आयतें पेश की, लेकिन हुकूमत ने रद्द कर दिया। गवाह पेश किए, हुकूमत ने रद्द कर दिए। बिल आखिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नाराज होकर वापस चली गई और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फातिमा तो बिजा तुम मिन्नी मन आजाहा फकत आजानी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। यूं कहकर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रेबाजी का दरवाजा खोलते। आज मैं इसी उन्वान पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक अकबर के पास गई ही नहीं है।
बात समझा गई। हजरत फातिमा सिद्दीक अकबर के पास गई ही, बोलो। देखिए, आप अगर सुनने के मूड में होंगे तो मैं सुना सकूंगा। हजरत फातिमा नहीं छोड़ेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई ही नहीं है। जिस खातूने जन्नत की पाक दामनी का आलम यह हो कि आखिरी वक्त में परेशानी का इजहार करती हूं कि जब मैं इस दुनिया से चल बसूंगी मेरे जनाजे को उठाया जाएगा और उस जनाजे पर चादर को डाल दिया जाएगा, तो गैर महरम की नजर उस चादर पर भी नहीं आनी चाहिए। तब सिद्दीक अकबर की बीवी अस्मा बिनते उमेश ने बापर्दा चारपाई बनाकर दिखाई। इसी वजह से हजरत फातिमा ने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा तैयार सिद्दीक अकबर की बीवी करे। जिस खातूने जन्नत की पाक दामनी का आलम यह हो कि अली से वसीयत करती हो कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना ताकि गैर महरम की नजर मेरे जनाजे तक भी ना आए, हम कैसे मान सकते हैं कि वो खातूने जन्नत हजरत अली के होते हुए हजरत अली को साथ लिए बगैर हजरत अबू बकर के पास चल कर गई हो चंद खजूरों के लिए? नहीं मानते। खातूने जन्नत वहां गई ही नहीं है। इस गए गुजरे दौर में मेरी बीवी, आप में से किसी की बीवी हमें बताए बगैर, हमें साथ लिए बगैर हक लेने के लिए गैर महरम के पास चली जाए, इस गए गुजरे दौर में भी क्या हम उसे अच्छा समझते हैं? तो खातूने जन्नत कैसे जा सकती हैं? खातूने जन्नत गई ही। बुखारी शरीफ के अंदर दो सीगे आते हैं, जाअत और दूसरा सीगा आता है अरसलत। जात का मतलब यह है कि हजरत फातिमा खुद आई है। अरसलत का मतलब यह है कि खुद आई नहीं, बंदा भेजा है। तो जहां जात है ये मजाजन है और जहां अरसलत है ये हकीकतन है। जिस तरह हम किसी की शिकायत करते हैं, शिकायत करने थाने चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कहीं हम खुद नहीं जाते, नंबरदार के पास कोई बंदा भेज देते हैं। कहीं खुद चले गए, कहीं बंदा भेज दिया, लेकिन आखिर में जब उसको बयान करते हैं तो यूं करते हैं कि इसके खिलाफ हम थाने में भी गए हैं, इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी गए हैं, इसके खिलाफ हम नंबरदार के पास भी गए हैं। जहां खुद गए नहीं होते, बंदा भेजा होता है, उसको भी बयान यूं करते हैं कि वहां गए हैं। गए हैं का मतलब ये होता है कि हमारा मुकदमा वहां पहुंचा है, हमारी बात वहां पहुंची है। तो हजरत फातिमा गई नहीं, जहां जात आया है ये मजाजन है और जहां अरसलत आया है ये हकीकत है। हजरत फातिमा गई ही नहीं है। जब ये बात खत्म हो गई, बुनियाद ही खत्म हो गई, हजरत फातिमा वहां गई ही, तो इनकी सारी फिल्म खत्म हो गई ना कि खातूने जन्नत ने ये कहा, फिर हुकूमत ने यूं जवाब दिया, फिर ये कहा। आज ये जुमले बना बना के
बनाते खुद हैं और मंसूब हजरत फातिमा की तरफ करते हैं। उन्होंने यूं कर दिया, यूं कह दिया। सीधी बात है, मौक़िफ़ है हमारा, तहकीक है हमारी कि खातूने जन्नत वहां गई ही। आई बात समझ? बाकी बंदा भेजा है और उस बंदे ने सिद्दीक अकबर से पैगाम पहुंचाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया। बुखारी शरीफ में ये 5-6 मकामात पर रिवायत आई है। हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? ला नूरसु मा तरकना सदकतुन इन्नमा याकुलु आल मुहम्मदिन मिन हाज़ल माल। क़ाल अबू बकर वल्लाहि ला अदअु अमरन रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनउहु फीहि इल्ला सनअतुहु। अल्लाह की कसम, मैं वही अमल करूंगा जो अल्लाह के रसूल ने किया। और अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अंबिया वारिस बनाए नहीं जाते, अंबिया वारिस बनाए नहीं जाते। अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, अंबिया का कोई माली वारिस, माली विरासत नहीं चलती। जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। ये बात समझ आई? तो हजरत फातिमा मुतमईन हो गई। आखिरी वक्त तक इसी मसले के मुतालिक फिर हजरत फातिमा ने बात ही नहीं की। बस ये चीज है। आगे वो कहते हैं कि हजरत फातिमा नाराज हो गई। मैंने कहा ये बात भी गलत है, नाराज नहीं हुई। कहते हैं बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि नाराज हो गई। 3 इबारतें, तवज्जो हो तो अर्ज करो। 3 इबारतें। फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत, आखिरी वक्त तक हजरत फातिमा ने बात नहीं की। दूसरी इबारत, हजरत अबू बकरिन, हजरत अबू बकर को छोड़ दिया। तीसरी इबारत, गज़िबत फातिमा, के फातिमा नाराज हो गई है, मौजूद है, नाराज हो गई। कहते ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम नहीं मानते? मैंने कहा इन 3 इबारतों के बावजूद कहता हूं कि हजरत फातिमा नाराज नहीं हुई, नहीं हुई। तवज्जो, बागे फदक वाली रिवायत बुखारी शरीफ में 3 सहाबा से मरवी है। कितने? 3 सहाबा से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 3 सहाबा से ये रिवायत मरवी है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में कहीं नाराजगी का जिक्र नहीं। हजरत अबू तुफैल की किसी रिवायत में कहीं नाराजगी का जिक्र नहीं। नाराजगी का जिक्र हजरत आयशा की रिवायत में, और वो भी वहां जहां सनद में इब्ने शिहाब ज़ुहरी, इब्ने शिहाब ज़ुहरी है। नहीं, ला हौल वला कुव्वत। इब्ने शिहाब ज़ुहरी, जहां सनद में इब्ने शिहाब ज़ुहरी है, और वो भी कभी नाराजगी को जिक्र करता है, कभी नहीं करता।
और जहां करता है वहां भी करीना है कि ये रावी का जन है, रिवायत का हिस्सा नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये मैंने जो रिवायत आप हजरात के सामने पढ़ी, ये किस तरह है? क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मदिन क़ाल हद्दसना हिसामुन क़ाल अखबरना मामरुन अन ज़ुहरी, है ना ज़ुहरी, है ना ज़ुहरी, अन ज़ुहरी अन उर्वत अन आयशा, ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अन्हुम अजमईन, ये रिवायत हजरत आयशा से है। आगे चल के इसी रिवायत के आखिर में है फहजरतहु फातिमतु फलम तुकल्लिमहु हत्ता मातत, कि हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर को छोड़ दिया और आखिरी वक्त तक बात नहीं की। ये आखिरी फिक्रा बुखारी शरीफ में जो लिखा है, ये रिवायत हजरत आयशा की है और ये फिक्रा उस रिवायत के आखिर में मौजूद है। लेकिन इस फिक्रे से पहले लिखा हुआ है क़ाल, दूसरी जिल्द सफ़ा 996, सफ़ा 996, 95 से ये रिवायत शुरू है और सफ़ा 96 पर मौजूद है। तो फहजरतहु फातिमतु फलम तुकल्लिमहु हत्ता मातत, इससे पहले लिखा हुआ है क़ाल। हालांकि रिवायत हजरत आयशा से है और हजरत आयशा मुअन्नस है, और यहां लिखा हुआ है क़ाल फहजरतहु फातिमतु फलम तुकल्लिमहु हत्ता मातत। सवाल ये है कि ये क़ाल का कायल कौन है? मुज़क्कर मुअन्नस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका कायल अगर मुअन्नस होती, इसकी कायल अगर मुअन्नस होती तो उस वक्त ये काल न होता बल्कि कालत होता। पता चला कि रिवायत मुअन्नस से है, ये फिक्रा कहने वाला मुअन्नस नहीं मुज़क्कर है, जो हजरत आयशा नहीं बल्कि रावी है। ये करीना है, ये करीना है ना। अगर ये हजरत आयशा ने कहा होता तो यहां कालत होता। पता चला कि ये फिक्रा रिवायत में नहीं, ये रावी का अपना गुमान है, ये रावी का अपना गुमान है और ये रिवायत नहीं। इसको मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, रिवायत नहीं है, हजरत आयशा ने नहीं बताया, क्योंकि आगे लिखा हुआ है काल। काल का काल तो मुज़क्कर है, हजरत आयशा तो मुअन्नस है। ये बात समझ आई? और जरा आसान करके मैं मुख्तसर वक्त में समझाना चाहता हूं। 3 इबारतों से बढ़कर चौथी इबारत दुनियाए रिफज को चैलेंज देता हूं, उल्टी लटक सकती है। अहले सुन्नत की किताबों में से कोई एक ऐसी सनद के साथ रिवायत जिसकी सनद वाजिबुत तस्लीम हो, जिसमें ये बात हो कि हजरत फातिमा ने खुद कहा हो कि मैं नाराज हो गई, कोई एक रिवायत भी पेश नहीं कर सकते। 3 इबारतें, इनका मैं जवाब देता हूं। गज़िबत फातिमा, फातिमा नाराज हो गई। हजरत अबा बकर, हजरत अबू बकर को छोड़ दिया। फलम तुकल्लिमु हत्ता मातत, आखिरी वक्त तक बात नहीं की। अब इन 3 इबारतों में सबसे ज्यादा सख्त इबारत गज़िबत फातिमा है। फातिमा नाराज हो गई। थोड़ा गौर करें, गज़िबत फातिमा, फातिमा नाराज हो गई। यह हजरत फातिमा खुद बता रही है या कोई और बता रहा है? बोलो भाई। अगर हजरत फातिमा खुद बताती तो यूं बताती कि मैं नाराज हो गई, लेकिन यहां है गज़िबत फातिमा, फातिमा नाराज हो गई। ये हजरत फातिमा खुद नहीं बता रही, कोई और बता रहा है। और नाराजगी के अंदर की बात है। नाराज तो
हमने पूछा हजरत आप नाराज हो गए थे? फरमाया नहीं, मुझे तो तकाजा आया था, मैं बाहर चला गया था, वापस आ गया। पता चला कि हमने जो बात कही कि नाराज हो गए, ये हमारा था अंदाजा, हकीकी बात उन्होंने बताई, क्योंकि नाराजगी अंदर का मसला है। कतई बात वही बता सकता है जिसका मसला हो। जो बताएंगे वो होगा अंदाजा, वो होगा। और अंदाजे के गलत होने पर अगर करीना न होता तो हम इस अंदाजे को मान भी लेते, अंदाजा सही भी तो हो सकता है ना, लेकिन इस अंदाजे के गलत होने पर कराइन मौजूद है, दलाइल मौजूद हैं। मैं पहले आपको यह समझा दूं कि अंदाजा अगर नबी लगाए, नबी, और वो दुरुस्त न हो, ऐसा भी हुआ है। ये तो बुखारी शरीफ के रावी है ना। अंदाजा अगर नबी लगाए और दुरुस्त न हो, ऐसा भी हुआ है, हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में जा रहे हैं। हजरत खिजर ने कश्ती में सुराख निकाल दिया, नाकारा बना दिया। तो हजरत मूसा ने अंदाजा लगाया, गुमान किया, कहा कि ये कश्ती वालों को डुबोना चाहता है। ऐसे ही ये कश्ती वालों को डुबोना चाहता है। लेकिन हजरत खिजर ने जब अपना मकसद बता दिया तो बात खुल गई कि जो हजरत मूसा ने अंदाजा लगाया था वो दुरुस्त नहीं था। अब नबी ने अंदाजा लगाया और दुरुस्त नहीं था। आगे चलिए, दूसरी मिसाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे थक तो नहीं गए आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले गए, पीछे कौम गुमराह हो गई, जानवर को पूजने लगी, गुमराह हो गई। हजरत मूसा वापस आए, गुमराह कौम हो गई, लड़ अपने भाई से रहे। बात समझ ना आई, गुमराह कौम हो गई, लड़ भाई से क्यों रहे? हजरत मूसा ने अंदाजा लगाया कि मेरे भाई से तबलीग में सुस्ती हो गई है, इसलिए कौम गुमराह हो गई है। हालांकि हजरत हारून से तबलीग में सुस्ती का सबूत कहीं मिलता नहीं है। पता चला कि नबी अंदाजा लगाए और दुरुस्त न हो, ऐसा भी हुआ है। एक रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों से किसी बात पे नाराज होकर, जुदा होकर बालाखाना में बैठ गए। सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे, उन्होंने इस जुदाई को देखा। देखकर मस्जिद नबवी में बैठकर एक दूसरे से रिवायत कर रहे हैं, एक दूसरे से बयान कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। सहाबा हैं, मस्जिद नबवी में बैठकर बयान कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। इतने में हजरत उमर आ गए। हजरत उमर को उन्होंने बता दिया। हजरत उमर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चले गए। ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो तो मेरे निकाह में है। पता चला कि सहाबा हैं, मस्जिद नबवी में बैठकर जो रिवायत कर रहे हैं, ये उनका अंदाजा था जो कि दुरुस्त नहीं था। हाँ, अगर नबी अंदाजा लगाए दुरुस्त न हो, ऐसा भी हुआ है। सहाबी अंदाजा लगाए दुरुस्त न हो, ऐसा भी हुआ है। ये तो बुखारी के रावी हैं, इन्होंने अपने उस्ताद से सुन लिया। लम ततकल्लम के हजरत फातिमा ने सिद्दीक अकबर से बात नहीं की, तो इन्होंने इस मालूल की इल्लत नाराजगी समझकर और बयान कर दिया कि हजरत फातिमा नाराज हो गई। हालांकि अदमे तकल्लुम ऐसा मालूल है कि जिसकी इल्लत फकत नाराजगी हो, ऐसा हरगिज नहीं। इसकी इल्लतें और भी हो सकती हैं। मुतमईन हो जाना, मुतमईन हो जाना, अदमे जरूरत कोई काम ही नहीं है।
भाई ना बात ना करना ये जरूरी थोड़ी है कि बस इसकी इल्लत फकत नाराजगी हो। मुतमईन हो जाना अदम जरूरत कोई काम ही नहीं है। हजरत फातिमा सिद्दीक अकबर से बात क्यों करती? क्या हजरत फातिमा को सिद्दीक अकबर से पर्दा नहीं था? क्यों बात करती? कोई काम ही नहीं था। बात न करना ये जरूर नाराजगी है, ये तो तुम्ही ने बताया है ना। ये बात समझ आई कि नहीं आई? और नबी अंदाजा लगाए और दुरुस्त ना निकले तो नबी की नबूवत पे कोई फर्क नहीं आया। सहाबी अंदाजा लगाएं और दुरुस्त ना हो तो सहाबियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बुखारी का रावी अगर अंदाजा लगाए और दुरुस्त ना हो तो रावी की सकाहत पे कोई फर्क। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अहले सुन्नत का कहां ये अकीदा है कि बुखारी के जो रावी हैं वो मासूम अनिल खता है कोई हमारा अकीदा? नहीं। हाँ, हमारे पास पलड़े में एक तरफ से खातूने जन्नत हैं, दूसरी तरफ से ये रावी हैं। अगर हम रावी के इस जन और गुमान को सही करार देते हैं तो इल्जाम और एतराज खातूने जन्नत पे आता है कि नबी की हदीस सुनकर नाराज क्यों हो गई। इसीलिए अहले सुन्नत को अहले बैत से इतना प्यार है, उन्होंने कहा हम खातूने जन्नत पे इल्जाम आने नहीं देंगे। हम कहेंगे रावी की गलत फहमी है, खातूने जन्नत नाराज नहीं हुई। खातूने जन्नत नाराज, और ये वजह भी है ना, अगर नाराज होती तो हजरत अबू हुरैरा बयान करते, हजरत अबू तुफेल बयान करते, फिर इब्ने शिहाब ज़ुहरी बयान कर रहा है, वो भी बाज संदों में बयान कर रहा है, बाज में नहीं कर रहा। और जहां ये इशारे हैं तो वहां ये कराइन मौजूद हैं कि रिवायत हजरत आयशा से है और ये फिक्रा कहने वाला कोई मुजक्कर है, हजरत आयशा नहीं है। तो ये सारे कराइन बताते हैं कि ये रावी का गुमान है, अगर वाकई होता तो सब बयान करते। ये बात समझ आई? और इसको दूसरे जाविये में आप यूं समझिए, ये कहते हैं ना कि हजरत अबू बकर उमर ने हजरत फातिमा पे बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, हक गसब किया। हम हजरत फातिमा की जिंदगी के दो हिस्से करते। आखिरी बात है, तवज्जो से, हम हजरत फातिमा की जिंदगी के दो हिस्से करते हैं। एक नबवी दौर, एक सिद्दीकी दौर। हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत तक हजरत फातिमा का ये नबवी दौर है, और खुद हजरत फातिमा की वफात तक, हुजूर की रहलत से लेकर हजरत फातिमा की रहलत तक, ये हजरत फातिमा का सिद्दीकी दौर है। दोनों दौरों को सामने रखकर हजरत फातिमा की मईसत को दोनों दौरों में देखो। नबवी दौर में मईसत फातिमा को देखो और सिद्दीकी दौर में मईसत फातिमा को देखो। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बाकिर मजलिसी ने जिलाल उयून में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बड़े कैदी आए। हजरत फातिमा काम काज में थक जाया करती थी, हाथों में आपले पड़ गए थे, पानी उठा उठा कर सीने पर रस्सियों के निशान पड़ गए थे। जब बड़े कैदी हुजूर के पास आए, ये मेरी बात गौर से समाअत फरमाए, हजरत अली ने हजरत फातिमा को भेजा। जिलाल उयून में है, नासिकुत तवारीख में भी है। बाकिर मजलिसी ने लिखा है कि हजरत फातिमा को भेजा कि अपने लिए कोई लौंडी ले आओ, कोई खादिम ले आओ। हजरत फातिमा हुजूर के पास आई, लोगों का हुजूम देखकर कुछ कह न सकी, वापस चली गई। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि फातिमा कुछ कहने आई थी लेकिन कह न सकी। थोड़ी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली और हजरत फातिमा के घर आए। जिलाल उयून में लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, लेकिन न अली ने सलाम का जवाब दिया, न फातिमा ने जवाब दिया।
फिर दूसरी बार हुजूर ने सलाम किया, ना अली ने जवाब दिया ना फातिमा ने जवाब दिया। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ये जलाल उयून में लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं दे रहे थे कि हजरत फातिमा और हजरत अली एक ही लिहाफ में लिपटे हुए थे और उनके तन पर कपड़े नहीं थे कि अगर सलाम का जवाब देते तो हुजूर के सामने पेश होना होता, और तन पर कपड़े नहीं थे कि पहनकर हुजूर के सामने आ जाते, तो इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे। बिल आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार सलाम किया। हजरत अली ने फरमाया कि अब अगर हम जवाब नहीं देंगे हुजूर वापस चले जाएंगे। हजरत अली ने सलाम का जवाब दिया, हुजूर अंदर तशरीफ लाए। हजरत अली और हजरत फातिमा एक ही लिहाफ में लिपटे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बैठकर पूछा कि फातिमा किस काम से आई थी? हजरत फातिमा ने बताया, मैं काम काज करके थक जाया करती हूँ, हाथों में आबले पड़ गए हैं, मुझे लौंडी चाहिए, खादिम चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने खादिम नहीं दिया, वज़ाइफ बताकर चले गए कि रात को 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर पढ़कर सोया करो, ये खादिम से ज्यादा फायदामंद है। हुजूर यूं कहकर चले गए। ये है तवज्जो, ये है मईशत फातिमा नबवी दौर में कुतबे तशय्यो के रोशनी में, कि उनके तन के कपड़े भी नहीं थे, तन के कपड़े भी नहीं थे। मईशत फातिमा इन्होंने खुद ने बयान की है। अगर कहीं तौहीन आमेज लहजा हो तो हमारे ऊपर नहीं है, ये इनकी किताबों में। और ये मईशत फातिमा नबवी दौर में ये है कि तन के कपड़े भी नहीं है। और फिर आइए, तशय्यो की कुतुब खुद बताती हैं कि सिद्दीकी दौर में मईशत फातिमा क्या थी। तवज्जो, अल्लामा इब्ने अबिल हदीद शरह नाजुल बलागा में, इब्ने मैसम बुहरानी अपनी शरह में, दुर्रा नजफिया में, और जी अली नकी फैजुल इस्लाम जिसने नहजुल बलागा की फारसी में शरह लिखी है, सब में एक इबारत लाए हैं। वो क्या है? वकान याखुज़ु गल्लतहा फयदफ़उ इलैहिम मिन्हा मा यकफ़ीहिम, कि हजरत अबू बकर बागे फदक से नफा लेकर अहले बैत को इतना दिया कि मा यकफ़ीहिम, कि उनको काफी हो गया। अब कोई जरूरत बाकी बची? बोलो, मा यकफ़ीहिम, काफी हो गया। अब कोई जरूरत बची? अब देखें, काफी तब हुआ जब उन्होंने लिया ना। बोलो भाई, काफी तब हुआ जब वो लेते रहे ना। और जो आदमी नाराज होता है वो पानी का घूंट भी नहीं लेता। जो आदमी आपसे नाराज हो, आप उसको पानी दे नहीं लेगा, चाय दे नहीं लेगा। लेकिन यहां हजरत अबू बकर दे रहे हैं, अहले बैत ले रहे हैं। तो अगर नाराज होते तो हजरत अबू बकर से अहले बैत ना लेते। पता चला नाराजगी वाली बात गलत है। अगर वो सच्ची होती तो अहले बैत सिद्दीक अकबर से बागे फदक के वज़ाइफ ना लेते। लेकिन दुर्रे नज़फिया में है, इब्ने मैसम बुहरानी ने लिखा है, इब्ने अबिल हदीद ने लिखा है कि हजरत अबू बकर दे रहे हैं, अहले बैत ले रहे हैं। इतना दिया कि मा यकफ़ीहिम, उन्हें काफी हो गया। अब मईशत फातिमा नबवी दौर में देखो, तुम्हारी किताबों में है, और मईशत फातिमा सिद्दीकी दौर में देखो, तुम्हारी किताबों में है। और अबू दाऊद में एक रिवायत है, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर ने मुझे एक दफा बुलाया, फदआनी फकाल खुद हो। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर ने मुझे बुला के कहा, ऐ अली,
ये खुम्स ले लो। फकुल्तु ला उरीदुहु, मैंने कहा कि नहीं, मैं लेने का इरादा नहीं रखता। फकाल खुज़हु फान्तुम अहक्कु बिही, हजरत उमर ने कहा ए अली ये खुम्स ले लो, तुम इसके ज्यादा हकदार हो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा कुल्तु कदिस्तगनैना अन्हु, कि हम इससे अब गनी हो गए हैं, अब हम इससे गनी हो गए हैं, अब हम लेने वाले नहीं देने की पोजीशन में आ गए हैं। कदिस्तगनैना अन्हु फजालहु फी बैतुल माल, फिर हजरत उमर ने वो खुम्स बैतुल माल में दाखिल कर दिया। उस इबारत को देखो, इस रिवायत को देखो, इतना दिया कि काफी हो गया। यहाँ अली कहते हैं कि अब हम लेने वाले नहीं देने की पोजीशन में आ गए। इब्ने अबिल हदीद शरह नजुल बलागा की 4थी जिल्द में 82 सफ़े पे एक रावी इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछता है अराइत अबू बकर व उमर, मुझे अबू बकर उमर के बारे में बताओ तो सही। हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया, कोई हक गसब किया? रावी पूछता है, किससे पूछता है? इमाम मोहम्मद बाकिर से। और किसकी किताब में है? बात बुखारी की नहीं कर रहा, मुस्लिम की नहीं कर रहा, और तिरमिज़ी की नहीं कर रहा, इब्ने माजा की नहीं करता। तुम्हारी किताब है नाजुल बलागा है, इब्ने अबिल हदीद शरह नाजुल बलागा की 4थी जिल्द के सफ़ा 82 पे मौजूद है। हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया? इमाम मोहम्मद बाकिर से साइल सवाल करता है अराइत अबू बकर व उमर हल ज़लमाकुम मिन हक़्क़िकुम शैया। इमाम साहब फरमाते हैं ला ला मा ज़ुल्मना मिन हक़्क़िना बिशैइन मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, फरमाते हैं राई के बराबर भी हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया गया। राई के बराबर भी नहीं किया गया। अबू बकर उमर ने राई के बराबर भी हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया गया। मैं तुमसे पूछता हूं, अब मुझे बताओ कि हम आज की यहूदी जुर्रियत जो कहती है कि अबू बकर उमर ने अहले बैत पे जुल्म किया, इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं मा ज़ुल्मना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, के राई के बराबर भी हमारे ऊपर अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया। इमाम मोहम्मद बाकिर की माने या आज की यहूदी जुर्रियत की माने, सवाल आपसे है, फैसला आपने करना है। जुर्रियत कहती है अबू बकर उमर ने अहले बैत पे जुल्म किया, इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कोई जुल्म नहीं किया। हम आज यहूदी जुर्रियत की बात माने या इमाम मोहम्मद बाकिर की माने? तो बात वही है कि भाई इमाम मोहम्मद बाकिर सुन्नी, इमाम जाफर सादिक सुन्नी, हम सुन्नी, वो सारे अहले सुन्नत थे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अभी ये जो स्कूलों में इस्लामियात का निसाब बनाया गया है, कहते ये सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि उसमें हमारा ख्याल नहीं किया गया, हमारा ख्याल नहीं किया गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, मैंने साथियों से कहा ये मुझे दिखाओ तो सही इसमें क्या क्या है। वो पहली से लेकर 5वीं जमात तक सब इस्लामियात की किताबें लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने खोला, उसमें देखा पहली जमात की इस्लामियात को देखा, दूसरी को देखा, तीसरी को देखा, चौथी को देखा, 5वीं को देखा, सब में देखा कहीं अल्लाह की तौहीद की बात है, पैगंबर की रिसालत की बात है, खत्म नबूवत की बात है, हिजरत की बात है, अल्लाह पर ईमान की बात है, कुरान पर ईमान की बात है, पैगंबर की सीरत की बात है, हिजरत की बात है, अखलाक की बात है, किरदार की बात है, कुरान की बात है, तमाम अखलाकियात उसमें मौजूद है। मैंने कहा
कुरान का जिक्र भी है, पैगंबर की सीरत का जिक्र भी है, सबका जिक्र है। ये कहते हैं हमारा ख्याल नहीं किया गया। यानी ये कुरान और अल्लाह का रसूल और क़यामत, आखिरत, नबूवत, तौहीद ये अपना नहीं समझ रहे, ये कोई और है। मैंने कहा ये तो वो कौम है, इनको अगर रोज़ा रसूल पे खड़ा कर दो तो वहां भी देखेंगे हुजरा आयशा का है, साथ अबू बकर है, फिर इधर उमर है, कहेंगे इधर भी हमारा ख्याल नहीं किया गया। बात समझ आई कि नहीं आई? ये ऐसी कौम है, इनको काबतुल्लाह में खड़ा कर दो, वो देखेंगे अजान भी सुन्नियों की, नमाज भी सुन्नियों की, इमाम भी सुन्नी है, कहते यहाँ भी हमारा ख्याल नहीं किया गया। बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने कहा ये वो कौम है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में होती और नबी आखिरी वक्त में मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास कहकर इमामत का हुक्म सिद्दीक़ अकबर के हवाले करते, उस वक्त अगर ये होते तो हुजूर से भी झगड़ते कि आपने हमारा ख्याल नहीं किया। हजरत अलीउल मुर्तजा अपने बेटे पे नाम अबू बकर रखते हैं, उमर रखते हैं, उस्मान रखते हैं, अपनी बेटी उमर को निकाह में देते हैं। मैंने कहा ये अगर उस दौर में होते तो अली से भी कहते कि आपने भी हमारा ख्याल नहीं किया कि हम जिसको नहीं मानते वही नाम अपने बेटों पे रखे, हम जिसको नहीं मानते अपनी बेटी उसी को निकाह में दे दी। मैंने कहा बाबू ये तो दीन इस्लाम है, ये हमारा जो मुल्क है इसमें सुप्रीम लॉ कुरानो सुन्नत है, यहाँ जो निसाब बनेगा उसमें कुरानो सुन्नत का ख्याल रखा जाएगा। तुम्हारा ख्याल रखना कोई जरूरी नहीं, अगर तुम्हें अपना ख्याल रखवाना है तो अपने आप को कुरान के मुताबिक बनाओ, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक बनाओ। कुरान सुन्नत ठीक है, पानी कड़वा लगता है ना तो तबीयत की चेकिंग करवाई जाती है। पानी तो ठीक है ना, पानी जो कड़वा लग रहा है भाई तबीयत गड़बड़ है। ये कुरान और सुन्नत के साथ मिला हुआ ये निसाब। और मैं पंजाब की हुकूमत को सलाम पेश करता हूं, इस लिहाज से उन्होंने ऐसा निसाब बनाया कि जिसमें कुरान पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, नबूवत पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, कुरान को याद करना, कुरान की तिलावत करना, नबी के अखलाक, नबी की सीरत, नबी की बातें। अब ये कहते हैं कि हमारा ख्याल नहीं है, यानी तुम किसी और ख्याल के हो ना, तुम किसी और ख्याल के हो ना। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कौम बेदार हो चुकी है, कौम बेदार हो चुकी है। तमाम साथी मेहनत करें, अपने इलाकों में असहाबे रसूल की इज्जत व अजमत को आम करें। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा की इज्जत व अजमत को आम करते रहेंगे। तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? सारे नहीं मानने वाले। देखिए हम जब सहाबा का नाम लेते हैं ना, हमारा ईमान ताजा होता है। सब जवाब न दें, जिनका ईमान ताजा हो रहा हो जुर्रत के साथ जवाब दें। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? नबी अहजाब में तो साथ कौन? नबी अरफात में तो साथ कौन? नबी मिना में तो साथ कौन? नबी मक्के में तो साथ कौन? नबी मदीने में तो साथ कौन? नबी सफर में तो साथ कौन? नबी हजर में तो साथ कौन? नबी हिजरत में तो साथ कौन? नबी गार में तो साथ कौन? नबी मजार में तो साथ कौन? तो मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जान निसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जान निसार किसके?
हम ताबेदार किसके, हम सिपाही किसके। बोल जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजबर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।